प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेताओं की बदजुबानियां लगातार जारी हैं। अब यूपी में बीजेपी के एक और विधायक ने प्रियंका गांधी को शूर्पणखा और राहुल गांधी को रावण कह दिया है। ये वही विधायक हैं जिनकी जुबान पहले भी बेलगाम होती रही है। वो मायावती पर भी ओछी बदजुबानी कर चुके हैं। आप जानते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध जब होने वाला था लंका विजय पर भी, तो पहले रावण अपनी बहन को भेजा था, किसको, शूर्पणखा को। तो लगता है कि जो है राहुल भी रावण के रोल में होगा और राम। ये है बीजेपी के स्वनाम धन्य विधायक सुरेंद्र सिंह। जी हाँ, नाम तो सुरेंद्र है लेकिन सुर जहरीला है। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की कमान मिलने पर यूपी के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह जी को इतनी बेचैनी हो गई कि वो अनाप शराब बोलने लगे। आप जानते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध जब होने वाला था लंका विजय पर भी, तो पहले रावण अपनी बहन को भेजा था, किसको, शूर्पणखा को। तो लगता है कि जो है राहुल भी रावण के रोल में होगा और राम के रूप में तो मोदी भारत में जो है दुनिया का पताका फहरा ही रहे हैं। राम की भूमिका में मेरा मोदी है और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है। और राहुल जो है वह रावण के अपनी बहन को, शूर्पणखा को फिर जो है युद्ध में उतारा है। मान के चलिएगा कि जो है लंका विजय हो गया और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है। तो सुना आपने, सुरेंद्र सिंह ने भाषाई मर्यादा को मटिया मेट करते हुए कैसे राहुल को रावण कि बहन को भेजा, जैसे शूर्पणखा को रावण भेजा था, तो प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने और प्रियंका को शूर्पणखा बता दिया। विधायक सुरेंद्र सिंह उठपटांग बयान देने के आदती रहे हैं। आज उन्होंने अपनी इसी कला का फिर से भरपूर प्रदर्शन किया। मोदी के चरित्र वही गजब तमाशा है देश का। मानिए प्रजातंत्र है, कौन या तो महासचिव कौन में बहन बनेगी। अब इसका और भी कोई नाती पोता हो, रावण बहनोई को बना लीजिए। अभी एक को क्यों कमजोर करेंगे। तो अब बहन आ गई, उसके बाद बहनोई को उतारेंगे। रावण से बाड्रा गांधी, एक गांधी का टाइटल ऐसे टोपी मिल गया है कि सब लोग लगा लेंगे तो गांधी जी हो गए। अरे बोटी और बोतल की जिंदगी जीने वाले लोग, बोटी और बोतल की जिंदगी जीने वाले लोग, होटल और बोतल में निवास करने वाले लोग भारतीय संस्कार की रक्षा नहीं कर सकते। जाहिर है विधायक सुरेंद्र सिंह का यह बयान कुंभ में डुबकी लगाने वाले योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार और उनकी पार्टी यानी बीजेपी के लिए किरकिरी करने वाला है। वैसे सुरेंद्र सिंह ने ये सब क्यों कहा है, ये भी समझ लीजिए। प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने। अरे इसका मतलब अपनी अयोग्यता तो पहले ही प्रमाणित कर दिया कि हमारे बस का मोदी से लड़ना नहीं है। तो अब भाई बहन मिलकर के लड़ेंगे, तो भाई बहन क्या लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। मोदी के चरित्र और ईमान के सामने भारत की राजनीति ही नहीं, भारत की जनता ही नहीं, दुनिया की जनता जो एक बार सम्मान देना प्रारंभ कर दी है मेरे भाइयों। तो अब भारत का सौभाग्य है कि मोदी जैसा नेता भारत की धरती पर पैदा हुआ है। इसलिए संदेह की बात मत समझिए, मोदी जी फिर जो है 2019 के हमारे सितारे हिंद हैं। तो सुरेंद्र सिंह की कोशिश तो मोदी वंदना करने की थी, लेकिन इसके लिए रास्ता उन्होंने प्रियंका पर कीचड़ उछालने वाला चुना। जब से श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री राजनीति में हुई है, भारतीय जनता पार्टी के इस शब्दों से स्पष्ट साबित होता है कि कितना मानसिक दिवालियापन बढ़ता जा रहा है। खिस्यानपट और बौखलाहट छुपाई नहीं छिप रही है। मैं मानती हूं कि कहीं न कहीं इनकी जो हार है 2019 में, उसके संकेत देते हुए ये शब्द सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता वही गलती कर रहे हैं जो 2014 में मणिशंकर अय्यर ने की, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कह दिया। बीजेपी के लिए ऐसे बयान आत्मघाती साबित हो सकते हैं। अनिल अकेला, बलिया, आज तक। प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेताओं का चौतरफा हमला जारी है। बीजेपी के एक सीनियर नेता प्रियंका को चॉकलेटी चेहरा बता चुके हैं, तो नीतीश सरकार के एक मंत्री यहां तक कह चुके हैं कि सुंदर चेहरे की वजह से वोट नहीं मिलता। ऐसे हल्के और ऊंचे बयान लगातार आ रहे हैं। इससे उनके आत्मविश्वास की कमी झलकती है। उनके पास लीडर है, वह चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं। हिंसावादी चरित्र दिखाई पड़ती है और लोगों को पीटती है। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है।
जब से प्रियंका गांधी महासचिव बनी हैं, उन पर विपक्षी पार्टियों का चौतरफा प्रहार जारी है। कोई पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर प्रियंका को घेरने में लगा है, तो कोई उनकी सियासत में सीधी एंट्री को राहुल गांधी की नाकामी साबित करने में लगा है। कुछ लोग हमको बढेरा कह रहे हैं, प्रियंका बढेरा, कुछ लोग कह रहे हैं गांधी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि गांधी है कि बढेरा है। तो प्रियंका बढेरा जी जब आएंगी तो लोग पहले उनसे ये पूछेंगे कि रॉबर्ट बढेरवा जो लूटा हुआ है उसको पहले वापस करवाइए। राहुल जी ने एक प्रकार से ये एक्सेप्ट किया कि राजनीति करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। ये उनकी समझ में आ गया। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात कि ये समझ आ गई उनमें कि मैं नहीं कर सकता हूँ, और इसलिए उन्होंने प्रियंका जी को मदद के लिए लिया। पहले प्रियंका गांधी ने खुद को रायबरेली और अमेठी तक सीमित कर रखा था, जहां से उनकी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे। 2014 की मोदी सुनामी में भी कांग्रेस अमेठी और रायबरेली सीट बचाने में कामयाब रही थी। ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस भाषा को कोई भी जो है सहन नहीं कर पाता है, और देश की जनता भी सहन नहीं करती ऐसी भाषा। इस तरह की भाषा का प्रयोग, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय अन्य लोग हों, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, उनके ऊपर व्यक्तिगत हमला करना, इससे लगता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा डरी हुई है। राहुल गांधी ने अब बहन प्रियंका को सियासी रूप से अहम पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी। ऐसे में विरोधी पार्टियों का अनुमान है कि प्रियंका की यूपी के अखाड़े में सीधी एंट्री सूबे की 35 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना सकती है। आज तक ब्यूरो। अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर प्रियंका गांधी की सियासत में सीधी एंट्री से विरोधियों की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को यूपी के पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। इस देश ने मेरी माँ को अपनाया, वो यहाँ पैदा नहीं हुई, ये इस देश की पहचान है। अगर मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है तो ये है कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं, ये सीखा मैंने इंदिरा जी से। प्रियंका गांधी अपने तेवरों का ट्रेलर 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिखा चुकी हैं। वो सियासी दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देना अच्छी तरह जानती हैं। कांग्रेसी बहुत पहले से प्रियंका गांधी की सियासत में सीधी एंट्री की मांग कर रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी ने भी यूपी के अखाड़े में बहन प्रियंका को आगे कर दिया। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत कैपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी, तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। दरअसल जब से प्रियंका की सियासत में सीधी एंट्री हुई है, विरोधियों की बेचैनी बढ़ गई है। यूपी की सत्ता से करीब 30 वर्षों से दूर कांग्रेस का सूबे में संगठन बहुत कमजोर हो चुका है। ऐसे में प्रियंका की बतौर महासचिव और पूर्वी यूपी के प्रभारी के तौर पर कमान संभालने से यूपी कांग्रेस को एक बड़ा चेहरा मिला। कांग्रेस विरासत का कार्ड खेल पाएगी, पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी खत्म होगी, महिलाओं का समर्थन मिलने की उम्मीद है, युवा वोटरों के कांग्रेस से जुड़ने की उम्मीद। ऐसे ही वो आए हैं, कार्यकर्ताओं के मनों में बाहर आ गए, खुशियां ही खुशियां आ गई। प्रियंका जी की नियुक्ति हुई है, इसमें लोगों को आशा का संचार लोगों में होगा। कांग्रेस को गति मिलेगी, कांग्रेस का वर्कर मोबिलाइज होगा। कार्यकर्ताओं में प्रियंका जी का एक अपील पहले से भी रही है, वो संपर्क में भी रही हैं, अनेक कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से वो जानती भी हैं। एक जमाने में पूर्वांचल कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। फिलहाल पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का भगवा ध्वज लहरा रहा है, लेकिन मायावती और अखिलेश के गठबंधन ने बीजेपी का भी गणित गड़बड़ा दिया है। ऐसे में कांग्रेस ने पूर्वांचल में प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे कर दिया है। वो एक अच्छी वक्ता भी हैं। वो अपने विरोधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देना अच्छी तरह जानती हैं। और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। प्रियंका गांधी अपने तेवरों का ट्रेलर 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिखा भी चुकी हैं। आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है।
इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है, इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। 2014 में देश देख चुका है कि नरेंद्र मोदी के चुनावी मंच से दागे गए तीरों का जवाब प्रियंका ने किस अंदाज में दिया। भले ही निशाना किसी और की ओर साधा गया हो, अब प्रियंका पर पूर्वी यूपी में कांग्रेस में जान फूंकने की जिम्मेदारी है और उनके पास वक्त है करीब 3 महीने। ऐसे में पूरा देश अब इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस का तुरुप का ये इक्का कितना कमाल दिखाता है। आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये खबर आ रही है, मनोहर पर्रिकर ने खत लिखा है जिसमें मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि राहुल गांधी बिन बताए मुझसे मिलने आए थे मेरी सेहत का हाल जानने के लिए। मैंने उनसे राफेल को लेकर कोई बातचीत नहीं की और राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं। मुलाकात में राफेल का कोई जिक्र नहीं हुआ और राहुल गांधी दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि मनोहर पर्रिकर ने उन्हें बताया कि वो मौजूद नहीं थे जब राफेल की डील साइन हुई। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर की राहुल को चिट्ठी में राफेल पर बातचीत से इनकार। यानी सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर दिया है। और दांडी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको दिखाते हैं, आज गुजरात दौरे पर हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज के दिन काफी महत्व है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।